वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले साबिक सदर मुशर्रफ के कानूनी मुशीर फवाद चौधरी ने कहा कि साबिक सदर के खिलाफ कोई भी केस मौजूद नहीं है इस मुल्क में। बेग साहब, आप तो कह रहे थे कि एक लंबी लिस्ट है साबिक सदर के खिलाफ केसेस की। देखिए जी, मैंने आपको बताया कि 54 केसेस हमने नैब में जब पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी हमने केसेस फाइल किए हैं। अब जहाँ तक उनके ये रिप्रेजेंटेटिव साहब कहते हैं कि जी कोई केसेस नहीं है, चलें फॉर आर्ग्यूमेंट सेक मैं इनकी बात मान लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जनरल साहब आज ट्यूसडे है, मेरा ख्याल है पीआईए की फ़्लाइट कल इस्लामाबाद के लिए लंदन हीथ्रो से वो आए, जुमेरात को इधर आए, अपना सियासी अखाड़ा खोलें, बिस्मिल्लाह। और अगर कोई केसेस नहीं है तो ही इज़ अ फ्री मैन, अपनी पार्टी बनाए, पार्टी रजिस्टर कराएं और आए इलेक्शन लड़ें। और अगर कोई केसेस हैं ही शुड फेस द कोर्ट। द पॉइंट ये है कि भाई कोई किसी में बार नहीं है, आए जरूर तशरीफ लाएं, वहां बैठ के वहीं से बाहर भाग के हांगकांग जाते हैं, हांगकांग से भाग के लंदन जाते हैं, दुबई तक आते हैं, यहां से पॉलिटिकल लीडर्स को दुबई बुलाते हैं। क्या वही तमाशा कर रहे हैं? आए मर्द बने, आए मैदान में आए, आके लड़े आके इलेक्शन। और अगर कोई केसेस हैं, कोई मर्डर चार्जेस उनके खिलाफ हैं, आके कोर्ट्स में फेस करें। तो फवाद साहब मर्दानगी की गवाही मेरी बात जरा अगर मैं अपना जवाब दे सकता हूँ जी। जी जरूर। ये बेग साहब, बात ये है कि मैं आपकी पहली बात तो जो आपने पहले भी बात की कि परवेज मुशर्रफ साहब को सियासत में हिस्सा लेना चाहिए और किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ये बात की। बात यह है कि हर शख्स की एक उसको जब सियासत में हिस्सा लेने का हक है तो उसको अपनी सियासी हिकमत अमली बनाने का भी हक हासिल है। अब सवाल यह है कि परवेज मुशर्रफ साहब आज पाकिस्तान आते हैं, ये हम बेहतर समझते हैं कि हमने पाकिस्तान कब लैंड करना है और किस तरीके से लैंड करना है। मेरा यह ख्याल है कि आप हमें यह भी इजाजत दें कि हम अपनी सियासी हिकमत अमली भी खुद बना सके और हम पे इम्पोज ना की जाए। यकीनन परवेज मुशर्रफ साहब जब हांगकांग जाते हैं या दुबई जाते हैं, मुझे पता है कि आप कंप्यूटर को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, आप उस पर आप चंद इंतहाई पढ़े लिखे सेनेटर्स में आपका शुमार होता था। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मालूम होगा कि परवेज मुशर्रफ हांगकांग जाते नहीं है, उनको वहां पर इस वक्त दुनिया का तीसरा सबसे महंगे शख्स है जिनको बुला के सुना जाता है। और वो पाकिस्तान के लिए भी एजाज की बात है अगर पूरी दुनिया में वो विजिट करते हैं। कोई बुलाएगा तो यहाँ पाकिस्तान आके नहीं वो लोगों को मुस्तफीद करेंगे, जैसे 9 साल तक वो मुल्क के साथ जो कुछ करते रहे। पाकिस्तान मुफ्त आएंगे, बेफिक्र हो जाए आप। नदीम अफजल चंद साहब, एक आर्टिकल 6 है हमारे आइन का, कोई भी केस नहीं है, 2.5 साल हुकूमत को हो गए, आइन पामाल हुआ और कोई केस भी नहीं है साबिक सदर के खिलाफ। देखें आर्टिकल 6 जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ अगर आप आर्टिकल 6 पे अमल करेंगे तो फिर बड़े बड़े लोग इसमें आएंगे, फिर इसमें उनकी टीम पूरी आएगी जिसने जो इन्होंने उसको, इसमें वो लोग भी आएंगे जिन्होंने उनको उनकी वर्दी को जायज करार दिया। उनके तो बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा। देखें आर्टिकल 6 मेरे नहीं ख्याल के हमारी पार्लियामेंट इतनी मजबूत है या हमारे साफी इतनी मजबूत है या हमारा माशरा इतना मजबूत हो गया है या हमारे जमहूरी रवायात इतनी मजबूत हो गई है। ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस लोगों की क्योंकि मेरी बात सुने, मैंने देखा हुआ है हशर, मैंने जुल्फकार अली भुट्टो का भी हशर देखा है, मैंने शहीद बेनजीर भुट्टो का भी हशर देखा है, मैंने नवाज शरीफ भुट्टो का भी कुर्बानियां कह रहे हैं, मेरी आप लोगों को कुर्बानी करके बेच रहे हैं, आज उसको हशर कह के आप लोग नवाज शरीफ आप उन्हें निशाने इबरत बना रहे हैं। मेरी नवाज भाई चंद साहब ये क्या हो गया पार्टी को? बात ये है, हम पिछले 20 साल से सुनते आ रहे हैं जुल्फकार अली भुट्टो ने कुर्बानियां दी, आज उसको हशर का नाम देके लोगों को डराया जा रहा है। मेरी बात सुने, जिन्होंने किया है उन्होंने हशर किया है, कुर्बानियां तो आवाम के लिए हैं, आवाम समझते हैं कुर्बानी, हम वर्कर समझते हैं, आप तो वर्कर भी नहीं है, आप तो सिर्फ तजिया नगारी की हद तक ठीक रहे। बिल्कुल यही बात मेरी भाई, आर्टिकल 6 इस मुल्क में लागू नहीं हो सकता अभी तक। मैं नहीं समझता कोई ना अदालतें इतनी मजबूत है ना हमारी पार्लियामेंट इतनी मजबूत है। अदालतें तो काफी मजबूत हैं, पिछले 3 वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए मजबूत है, सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए। सिर्फ हाँ, मिसिंग पर्सन का केस का फैसला हो जाए, असगर खान केस का फैसला हो जाए, फिर मैं समझूंगा। देखिए मेरी जाती राय ये है कि आर्टिकल 6 कॉन्स्टिट्यूशन में है और उमर चीमा का फोटो किसी ने 4 मिलिट्री टेक ओवर्स हुए हैं, -2 पहले याया खान और अयूब खान, उस वक्त ये आर्टिकल नहीं था, बट ज़ियाउल हक का टेक ओवर और मुशर्रफ का टेक ओवर ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 6 आ गया था 73 कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं ये समझता हूँ कि अंडर आर्टिकल 6 ट्रायल होना चाहिए। कौन करेगा?
गवर्नमेंट ऑफ द डे करेगी, ये तो फेडरल गवर्नमेंट का काम है, ये तो किताब में लिखा हुआ है किस बात कि के ऊपर फेडरल हो? गवर्नमेंट विल Offense तो अपॉइंट। कोई हो ना। अपनी पार्टी देखिए ये मेरी अपनी जाती राय है, मेरी राय है, आई मीन ये मेरी पर्सनल राय है कि द मैन शुड बी ट्राइड। जब तक आप एक दफा ट्राई नहीं करेंगे, चाहे आप उसको सेंटेंस जो भी ये कोर्ट पे छोड़ दें, आप ये आपको अच्छा, एक दोनों दफा से मेरा करना सवाल है, पड़ेगा। ये तो बेग साहब आपने कह दिया कि आपकी पर्सनल राय है, आप दोनों बताएंगे कि पार्टी की भी यही राय है या सिर्फ ये पर्सनल राय है लोगों की? पार्टी देखिए की ना, इसका- ये तो पार्टी एक का पार्टी क्या stance है? डिसीजन है, पार्टी पार्टी का डिसीजन डिसीजन है। जो कलेक्टिव जो डिसीजन होगा वही होगा जो everybody पार्टी can ने give करेगी। it. सोचा इस साहब पे पार्टी की ये राय है, ये मैं आपको अभी एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ जो अनवर बेग साहब इतनी मोटी फाइल दिखा के कह रहे थे कि मुशर्रफ साहब इसलिए पाकिस्तान नहीं आ सकते कि उनके खिलाफ मुकदमात है, और ये फाइल मैंने खोल के देखी है, इसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के खिलाफ भी पीपल पार्टी ने रेफरेंस दायर करके वेबसाइट पे डाला था, और ये रेफरेंस है अनवर बेग साहब, जनरल तारिक मजीद साहब के खिलाफ भी रेफरेंस जो है पीपल पार्टी के रिकॉर्ड का हिस्सा है जो आप लेकर आए हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि इन रेफरेंसेस को दिखा के आप मुशर्रफ साहब को तो डरा रहे हैं कि मुल्क में ना आए, मगर जो लोग पहले से मुल्क में मौजूद है आप उनके बारे में क्या कह रहे हैं? बात सुने ना आप, मती साहब, आप मेरा ख्याल है यू आर जंपिंग द बोर्ड्स। द पॉइंट ये है, अंडर आर्टिकल 6 जनरल मुशर्रफ, मेरी राय ये, ही शुड बी ट्राइड मैं सिर्फ एक जरा बात फॉर करना वंस एंड चाहता फॉर हूं। ऑल। एक दफा ट्राई होना चाहिए, मेरी जरा अर्ज सो सुनिए। दैट देयर इज नो मिलिट्री इंटरवेंशन इन द कंट्री एट ऑल। एक डेमोक्रेटिक सेटअप है इस मुल्क के अंदर। एनी चेंजेस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिस्मिल्लाह, आप 10 दफा करें आप, और डेमोक्रेसी को चलना चाहिए। ये जो डिरेल होती है, यू गो बैक टू स्क्वायर वन, लेट द सिस्टम सिस्टम तो काम कर रहा है, उसमें शायद इन हाउस तब्दीली जिसका प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी इंडिकेशन दिया था, और मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह मियां नवाज शरीफ भी उसकी बातें कर रहे हैं, तो जरूर दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, और जो CEC की मीटिंग होगी उसके बाद कुछ हालात मजीद क्लियर होंगे। इसमें मजीद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे एक वक्फे के बाद।